एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक गांव में एक बुढ़िया औरत शंभू अपने बेटे सनी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। गांव का आदमी, अरे भाई वो देखो शंभू चुड़ैल। दूसरे आदमी, अरे भाई कुछ भी बोल लो तुम। पहला आदमी, अरे भाई अपने पति को भी खा गई है। दूसरा आदमी, अरे अगर वह चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। पहला आदमी, मत मानो, शायद वे अपने बेटे को प्यार बहुत करती है, इसलिए रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और शंभू घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। शंभू, हम ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन शंभू बाजार से सामान लेने जाती है तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। सहेली किसी को शंभू शंभू मैं क्या बताऊं, सनी के पापा के बाद शरीर कमजोर सा रहता है। तुम घर पर आना शाम को। सहेली, शंभू, हाँ हाँ डरती क्यों हो, मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ हाँ सहेली, हाँ नहीं नहीं बहन, मैं तो ये सोच रही थी कि सनी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा कि रिश्ते की बात। शंभू अपनी सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि उसके खून का इंतजाम हो गया। अब वह बिना सनी से बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद सनी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब शंभू बहू के पास जाती है, सनी को पास में देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती। अचानक एक रात शंभू, हाँ हाँ बहू क्या हुआ माँ जी। शंभू, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में मेरा मतलब मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। शंभू, तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाना खाते हैं लेकिन शंभू खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसका बहू का खून पीना होता है। सनी, क्या हुआ माँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया। शंभू, बस बेटा आ बहू आ। अरे आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखना एकदम ठीक हो जाएंगी। शंभू, हाँ बेटा कल से तो मैं एकदम शायद ठीक हो जाऊं, तू आ जाना याद से। आ आ आ ठीक है बहू जी। माँ जी, अब जैसे जैसे रात हो रही थी शंभू को भूख से बुरा हाल होता जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा तेल लेकर कमरे में प्रवेश करती है। शंभू, आ आ आ बेटा छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू शंभू के पैरों पर जैसे ही तेल लगाती है वह डर के मारे वहीं रुक जाते हैं क्योंकि शंभू के पांव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ बुआ, हाँ तो गांव वाले ठीक ही कहते थे इनके बारे में, ये हैं तो चुड़ैल ही। शंभू, क्या हुआ बहू। बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से और तेल लेकर आई। ऐसा कहते ही जैसे बहू नीचे जाने लगी, शंभू ने उसका मन किया लेकिन बहू एकदम नीचे गई और 4 मिनट में फिर से आ गई। अब बहू फिर से शंभू के पैर दबाने लगी। शंभू के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते शंभू एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम ही नहीं था कि शायद आज उसकी आखिरी रात है और यह शंभू के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीज़ों से अनजान थी और जैसे ही शंभू बहू का गला दबाने ही वाली होती है कि अचानक जोर से आवाज़ होती है और सनी छत पर आ जाता है और शंभू अपने असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वाह माँ, इतना सास बहू का प्यार पहली बार देखा। ये लोग खाना, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर तक ले आना और यहाँ इसे अपने हाथों से गर्म किया है, लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सनी और बहू वहाँ से चले जाते हैं और शंभू गुस्से में सोचती है, शंभू सोचते हुए, कब तक, आखिर कब तक बचेंगी बहू, जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी है तेरी भी चढ़ेगी जल्द ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो ये चैनल। इस पार्ट में ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी मैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या तारीफ़ हो सकती है इस चालाक बहू को। सब